को विरोध कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जो लोग इस देश में युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं आने देना चाहते हैं, जो हमारे देश की सेना को स्किल नहीं होना देना चाहते हैं। आप याद रखिए कि दुनिया के कई देशों में हर नागरिक को 4 साल सेना में बिना पैसा लिए सेवा देना अनिवार्य है। कार्यक्रम के प्रायोजक है माई इंडी फ्यूज दे रहा है पेट्रोल पंप, डीजल पंप और सीएनजी पंप डीलरशिप पाने का सुनहरा मौका। अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-313-9115 पर। जिस समाजवादी पार्टी के मूल में बंसी वाले हो, वो कितना अनादर कर रहा है भगवान कृष्ण का, आप समझ लीजिए। ये राम गोपाल जी जैसे व्यक्ति के मुख से निकला कैसे? अबू आदमी के मुख से निकल जाए तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिन लोगों का मूल कहते हैं कि हमारे बंसी वाले हैं, हमारे कन्हैया हैं, जिनके एक मुरली की तान पे दुनिया नाचती रही, आप उन्हीं का अनादर कर रहे हैं। आजमगढ़ की जनता जवाब दे। बुलडोजर कार्रवाई क्या बोलेंगे? सारा सवाल उठाया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलडोजर चलता रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरल बड़े गोंजर, सब पता चलत रहे बाबा के बुलडोजर, तो हम क्या करें? अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है सर, बिहार में भी क्या कहना? ये सब राजनीतिक विरोध है। इनको पता है कि अग्निपथ, अग्निवीर के रूप में एक कितना बड़ा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए ला दिया है। आप देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर बनते हैं, हमारे यहाँ इंजीनियर बनते हैं, पढ़ाई होती है, अपने पैसे से बनते हैं, अपना खर्च करके बनते हैं। हम 45,000 लोगों को हर साल स्किल्ड करने वाले हैं, सैनिक बनाने वाले हैं, और उनके उसमें से 25% को हम फिर सेना में परमानेंट देने वाले हैं। इतना बड़ा इस कार्यक्रम को विरोध कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जो लोग इस देश में युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं आने देना चाहते हैं, जो हमारे देश की सेना को स्किल नहीं होना देना चाहते हैं। फौज के रिटायर्ड लोग कई राज्यों में पुलिस का काम करते हैं। अगर हमको 4 साल ट्रेनिंग के बाद इतने बड़े बड़े लोग मिलेंगे, कितना फायदा होगा? देश के हर सेक्टर में ऐसे स्किल्ड सैनिक की जरूरत है, उनको कितनी आवश्यकता होगी। और दुनिया के 172 देश हमसे ऐसे स्किल्ड लोग मांग रहे हैं, उनको हम देंगे। और देश के लाखों लोगों को हम उनके हाथ में हुनर दे करके और सारे दुनिया में काम करने के लिए योग्य बना देंगे। इसका तो जितना स्वागत हो सके होना चाहिए। याद रखिए कि हम एनसीसी के लोगों को भी सेम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता, 4-5 साल वो भी रहते हैं। आप याद रखिए कि दुनिया के कई देशों में हर नागरिक को 4 साल सेना में बिना पैसा लिए सेवा देना अनिवार्य है। हम तो यहाँ पेड दे रहे हैं। इस देश में कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है, 3 साल के लिए शिक्षक लगते हैं, लोग तरह तरह के नौकरी में आते हैं। तो क्या वो रोजगार का साधन नहीं है? क्या वो स्किल नहीं? इसका विरोध जो कर रहा है उसको पता है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा एक कदम बढ़ाया है और इसको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।